कहना है कि आपकी विचारधारा, दोनों का जो हमला था, आपकी पार्टी की विचारधारा है इस देश के संविधान जो है उसकी मूल्य भावना के खिलाफ। मैं बताता हूँ जो सीधा प्रहार किया उन्होंने। जो इन्होंने तो बता दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने जब नेहरू कैबिनेट से रिजाइन किया तो जाके कोई देख ले, पार्लियामेंट में अवेलेबल है, वो जाके पढ़ ले, सब साफ हो जाएगा। और ये 4 जून 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड, मायावती के जमाने में बसपा के दलित विधायकों को पकड़ कर, ये कोर्ट में दिया गया बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द है मायावती जी का, मेरे विधायकों को पकड़कर धमकाकर जातिवाचक शब्दों के साथ अपमान करते हुए घसीट कर ले जा रहे थे। वो क्या था? आज भी है, आप ही बताओ। एक सेकंड, सवाल सुनिए। हल्ला नहीं। अब सवाल सुनिए अभय जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड अभय जी। सवाल कहाँ से आप 1000 साल की बात कर रहे, बोलिए किसके लिए आप कह रहे हैं? कहाँ से 1000 साल पहले से आ गए? इंसान है। कौन? मंडल आंदोलन कहाँ चलाया था? मंडल आंदोलन किसने चलाया? डेट बताओ कब आंदोलन? अरे कब? अरे नरसिम्हा राव जी की सरकार में हुआ नोटिफिकेशन, क्या बात करते हैं आप? 2 बार इंदिरा गांधी जी ने लागू कब हुआ? चुनौती देता हूं, आंदोलन नहीं कह रहा, आंदोलन नहीं, लागू। सुधांशु जी, लागू जब हुआ नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय नोटिफिकेशन हुआ, जी ने 2 बार कार्यकाल बढ़ाया मंडल कमीशन का। अब मेरा सवाल सुनिए। देखिए, जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है घर में तो 2-3 रिश्तेदार हमेशा मुंह फुला लेते हैं। अब छवि ये बन रही है विपक्ष की, जब देश का जश्न हो रहा है, आप भी यहाँ पर आए तो खुश हो गए, वाह गदगद, इतनी अच्छी जगह आज शोक हो रहा है हल्ला बोल का, लेकिन बस मुंह फुला लेना है। अरे आप जाइए वहां पर, जाके संसद में बोलिए ना कि आपने ये गलत किया, ये सही किया, लेकिन उसका बहिष्कार करना एक मैसेज, ये ऐतिहासिक वक्त है अभय जी देश के लिए। अंजना जी, संसद में बोलने का अधिकार है, म्यूट कर देते हैं आवाज, ये किसी विषय पर संसद में नहीं बोलने देना चाहते। और परिवारवाद, मैं बताता हूं क्या परिवार, 2 धन्ना सेठों के परिवार के लिए सदन के माइक म्यूट कर देते हैं। नई बात हो सकती वहां अडानी पर, नई बात हो सकती पेगासिस पर, नई बात हो सकती, कैसे संघर्ष, यही संघर्ष का तरीका है प्रजातंत्रीय व्यवस्था में। हम लोग मुखरता से अपनी आवाज उठाएंगे, विरोध चाहे वहां के नहीं जाने को लेकर करना हो तो भी हम ये संदेश देश को देना चाहते हैं कि जो संविधान के अभिभावक हैं, लंबे वक्त के बाद एक साथ हुए हैं। बीते दिन भी मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि नहीं हर मुद्दे पर ये एक साथ होते हैं, लेकिन नहीं, एक चिट्ठी, उस चिट्ठी में सबका नाम होना ये बड़ा संकेत है। ये सुर अगर ऐसे ही मिलते रहे 24 में, क्या आपके लिए चुनौती नहीं? देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं, ये संसद के मुद्दे के ऊपर इनको प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। इनको देश के रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं, देश के विदेश मंत्री विश्वास नहीं, देश के गृह मंत्री विश्वास नहीं। जब उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक होती, देश की सेना पे विश्वास नहीं। जब बालाकोट होता है तो देश की एयरफोर्स के ऊपर विश्वास नहीं। इनको देश के सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं। जब इनके खिलाफ निर्णय हो जाए तो इनको देश के चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं। इतना ही नहीं, इनको देश की सेबी पे विश्वास नहीं, जिनको एसबीआई का भी आया 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, एसबीआई पे विश्वास नहीं, एलआईसी पे विश्वास नहीं। मेरे भाई, अगर चारों तरफ तुम्हें अंधेरा नजर आ रहा है तो अपने आंख की पट्टी हटाइए। इसीलिए कहा गया है कि हम समझाने को तैयार हैं अंजना जी, मगर समझने लायक समझ तो हो। इन घनघोर अंधेरों को मैं उजाला कैसे कहूं, इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए, उन्होंने कहा अपने टर्न पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनके साथ ये, इनको कैसे समझाएं। एक कहावत है ना, समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ के बिना समझे समझो कि वो ना समझ है, और जो समझना ही नहीं चाहता उसको कैसे समझाया जा सकता है? सुधांशु जी, सवाल सिर्फ एक देश के सामने है कि आप धन्ना सेठों के परिवार के कारण सदन की आत्मा को निकालकर बाहर फेंक देना चाहते हैं। एक सिंगल फोटो फ्रेम चाहिए प्रधानमंत्री जी को, उसकी वजह से कोई दूसरा अतिथि नहीं होगा। अरे जो आयोजक हैं, जो संविधान के अभिभावक हैं, दुर्भाग्य देखिए कि बहन मायावती जी जैसी नेता जो सर्वजन सर्वहिताय की बात करती थी, सर्वजन सुखाय की बात करती थी, आज उन्होंने अपनी सारी मान्यताओं को ताक पर रख दिया सत्ता की भूख की वजह से। आज देश के सामने ये समय था कि जब मुखरता से सारे प्रतिपक्षी दल एक होकर ये बात कहे कि प्रधानमंत्री जी मान जाइए, आप हमारे आप लोग डर गए। आपकी तरफ से मैं पूछ लेती हूँ ना सीधा, वो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए इसलिए बीजेपी का साथ दे रहे हैं पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में। बिल्कुल, इनसे हम डर गए
कांग्रेस से, क्योंकि ये अरे राष्ट्रपति हमसे को राष्ट्र नहीं, की पत्नी कहते हमसे हैं। नहीं बाबा साहब, अम्बेडकर आलोचना साहब को, कीजिए। बाबा अम्बेडकर उस साहब बात की को चुनाव अरे हराते हमने हैं, बाबा 3 साहब के साल लिए तक अपना प्रतीक्षा अध्यक्ष की, नहीं बना हम पाते, अंतिम कंफ्यूज समय रहते तक हैं। प्रतीक्षा इनके करते रहे। लीडरशिप में, बाबा साहब को इनका हमने सदन में भी लीडरशिप, इनका अवसर दिया। लीडरशिप है ही नहीं। ये प्रधानमंत्री के लाए गए अध्यादेश को फाड़ते हैं, खुद उसी का फिर शिकार होते हैं। ऐसे लोग जो खुद अरे सच कंफ्यूज है, बोलने की उनके कीमत साथ जाने में हमें 10 बार सच में डर चुकाएंगे लगता है। ये अपने आप तो मरेंगे ही मरेंगे, हमें भी ना ले मरे। इसलिए आज जो अच्छी बात है, पूरा देश तरक्की कर रहा पूरे संसार के पैमाने पे, उस पे हम ये दिखाना चाहते हैं। हम किसी की परवाह नहीं करते, कौन कहता है डर गए, कौन कहता है अकड़ गए। हम बिल्कुल साफ सिद्ध करना चाहते हैं, हमारे लिए देश सबसे पहले, देश की जनता सबसे पहले। सही बात का हम समर्थन करेंगे। 2024 का चुनाव करीब नहीं होता जमाई साहब, हम ठीक है, विरोध करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। अंजना जी एक चीज रही है, एक चीज हाँ, रही है, बोलिए। हम इनकी तरह नहीं है दोगले चेहरे। हम इन्हें सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान में, 6 विधायक आज भी हमारे पास है, डाका डाल के ले गए राजस्थान में, हमारे विधायकों सरकार चला रहे हैं, हम ही समर्थन कर रहे थे। 10 साल हमने बगैर शर्त के समर्थन दिया, इन्होंने हमें शोषण करते आज रहे। डाके का ये दर्द दिखाने निकला में है कुछ हो रहा राजस्थान है, वाला। करने में कुछ हो रहा है। एक और मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो चल रही है कि नेहरू जी चंगोल ये छड़ी लेके आए, अगर उस समय वो लेके आए और उस समय के प्रधानमंत्री जी ने रखा, तो आज आप विरोध कर रहे हो, तो ये तय करो कि आप आज की बात का विरोध कर रहे हो, ये नेहरू जी की सोच उस समय की, या नेहरू जी का विरोध कर रहे हो कांग्रेसियों, ये बताओ आज। जमाई साहब, अगर 2024 का चुनाव इतना करीब नहीं होता, अगर आप लोग एकदम फायर वाले मोड में नहीं होते, तब क्या आप लोग इसी तरह से बहिष्कार करती तमाम पार्टियां, या एक डेस्परेशन आ गया है विपक्षी पार्टियों में भी कि इस बार हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, नहीं तो ये ईडी सीबीआई ऐसे ही हमारे पीछे भागता रहेगा अगर फिर से शासन में मोदी सरकार आ जाए? अच्छा मैम, आप बहुत ही लर्नेड जर्नलिस्ट रहे हो, आपको हमेशा मालूम है कि सोशलिस्टों ने नेहरू जी का सबसे ज्यादा इस देश में विरोध किया जब भी कोई बात होती थी। इंदिरा जी का सबसे ज्यादा इमरजेंसी में विरोध किया, ये भी साथ में घुस गए थे, सुधांशु जी की पार्टी के लोग भी, पुराने लोग। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जिन लोगों ने इस देश को सींचा, जिन लोगों ने इस देश के लिए असंख्य क्रांति वीरों ने जान दी अपनी जो है, आज उनसे जुड़ी हुई विचारधारा की पार्टियों को लगता है कि ये देश गलत दिशा में जा रहा। इसीलिए अखिलेश जी ने कहा कि ठीक है, बिल्डिंगें तो आप बना लीजिए, लेकिन क्या उस बिल्डिंग में मलुक नागर साहब जब भी चाहेंगे कोई ऐसा सेशन होगा कि जातिगत जनगणना पे प्राइम मिनिस्टर साहब इस देश से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे कि इस देश में 52% बेटियां, महिलाएं हमारे देश में, कुपोषण है एक ऐसा देश, ये जो संसद पुराना बना हुआ है 2 महीने भी नहीं चलता है साल के अंदर,